अगर आपके पास भी एसर का इस तरह सा गेमिंग लैपटॉप है और आप अगर इस तरह का चार्जर आपके पास है 135 वाट का या ज़्यादा वाट का, तो अगर आप कहीं भी इमरजेंसी में चार्जर ले जाना भूल गए हैं तो आप इस तरह का एक अडेप्टर ले सकते हैं। ये अडेप्टर आपको ₹350 में फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। काफ़ी सस्ते रेट पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आपको अलग से स्पॉन्सर लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। ये अलग नीचे साइड आप देख सकते हैं कि टाइप सी की है और ये 100 वाट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 वाट की है। यहाँ पे इस गेमिंग लैपटॉप का जो चार्जर है वो है 135 वाट का। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिखी हुई है 135 वाट की। ये हर एक का पिन अलग अलग होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट से ये वाला एक एडेप्टर मंगाया हूँ। यहाँ पे एक लाइट जलती है, ये लाइट दोनों तरफ से है और ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको डायमेंशन देखना है। मेरे वाला एसर का चार्जर है, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये 120 वाट का है। ये मेरा मोबाइल 120 वाट से, ये मेरा 100 वाट का अडेप्टर काम कर रहा है। अब देखो शट डाउन हो गई है, ऑटोमेटिकली देखो चार्ज होना चालू हो गया है। ये वाली थोड़ी सी ढीली है, लचकदार है ये शायद 4.5 mm की है इसका थिकनेस वाला। इसके जगह अगर आपके पास एसर है तो आप 5 mm वाला लीजिए, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये थोड़ी सी ढीली होती है, चार्ज हो जाती है पर ढीली होती है, तो ये मुझे रिटर्न करना है। अब तो चालू के समय पे ये नहीं चार्ज हो पाएगी क्योंकि ये 100 वाट की है। तो जब आपको 135 वाट या 150-200 वाट की आपको मिल जाएगी अडेप्टर इस तरह की, तब ये आपको चालू में भी चार्ज होते रहेगा। ऐसे ही इजीली अवेलेबल रहता है। देखिए चार्ज हो रहा है 120 वाट का, ये मेरा चार्जर है मोबाइल का। ये 100 वाट का है, फिर भी मेरा चार्ज हो रहा है। लेकिन ये शटडाउन केस में जब बंद रहेगा तभी चार्ज होगा, क्योंकि ये 135 वाट लेता है। तो ये 135 वाट आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा चार्जर पे। अब अगर मैं इसको बंद करके चार्ज करता हूँ तो ये चार्ज ले रहा है, क्योंकि ये 100 वाट का ही है। अगर आपका 100 से कम का है तब तो आपका लैपटॉप चालू भी रहेगा, तब भी आपको चार्ज होगा। मेरा 135 वाट का लैपटॉप यहाँ सपोर्ट करता है चार्जिंग, तो ये जब चालू रहता है तो ये वाली अडेप्टर काम नहीं करती है। इसको बंद करके चार्ज करता हूँ तो चार्ज हो जाती है, काफ़ी फास्ट चार्जिंग और ईजी चार्जिंग हो जाती है अच्छे से। उसी तरह से आराम से चार्ज हो रहा है। तो ये आप रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि जब मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो ये मोबाइल का चार्जर अपना लेके जाता हूँ, बस सिंपली ये अडेप्टर लेके जाना है और इसको लगाना है, उससे मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इमरजेंसी केस के लिए है कि हमेशा आप इस तरह का अडेप्टर अपने पास रखें, जिससे कि आप लैपटॉप कैरी करके कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अलग से चार्जर भूलने की नौबत आ जाती है, तो आपको इस तरह का अडेप्टर काम आ जाएगा। ₹350 की आती है, तो ₹350 में फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। काफ़ी अच्छा काम कर रही है, दोनों साइड से इसकी लाइटिंग बताती है कि चार्जिंग हो रही है। फ्लिपकार्ट से मैं रिटर्न का प्रोसेस दिखा देता हूँ। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे अकाउंट्स पे आपको जाना है। उसके बाद अकाउंट्स में जाने के बाद आपको अपने ऑर्डर सेक्शन में जाना है, तो मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको इस तरह का, जैसे ये मेरा डिलीवर हुआ था तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ऊपर में हेल्प सेक्शन जा रहे हैं, वहाँ हेल्प सेक्शन में जाना है। ये रिटर्न करने वाला आइटम है तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन आ जा रहा है। सिंपली रिटर्न पर क्लिक करना है। कई बार सामान में आपको रिटर्न की जगह रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन होता है, तो आप उस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें रिटर्न का ऑप्शन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ 4.8 mm वाली है। प्रोडक्ट नॉट वर्किंग लिख रहा है, एक्सेसरीज नॉट वर्किंग, द प्रोडक्ट आइटम इज डिफेक्टिव, नॉट वर्किंग लिख देता हूँ मैं। उसका यहाँ पर रिफंड पे क्लिक करना है, ओरिजिनल पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पिकअप करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वी विल शेड्यूल अ पिकअप एज सून एज पॉसिबल करके यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप जैसे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो रिटर्न इनिशिएटेड करके लिख के आ गया है, अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ 18 जून का डेट दिखा रहा है। तो अब मैं अपने ऑर्डर सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रिटर्न अप्रूव्ड करके आ गया है। जब यहाँ क्लिक करेंगे, आफ्टर सक्सेसफुल पिकअप रिफंड विल बी प्रोसेस्ड इन नेक्स्ट 1 आवर, इस तरह से आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जब मेरे से रिफंड ले लेगा तो ये वापस मुझे लेने के लिए आएगा और उसके बाद तुरंत रिफंड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चूंकि मैंने रिटर्न किया है तो डायरेक्टली ये मैं सामान जैसे ही दूंगा 1 घंटे के बाद मेरा पैसा रिफंड आ जाएगा। और ये मैंने वॉलेट से पे किया था, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड से, तो गिफ्ट कार्ड से जल्दी आता है बैलेंस। अगर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर कोई भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 से 7 दिन लग जाएगा पेमेंट आने में। यूपीआई से आपको 2 से 3 दिन में आ जाता है, जल्दी आता है यूपीआई से। यही पूरा